नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं CNBC। आपके तमाम सवाल इस शो में हम करते हैं शामिल। आपके निवेश रिलेटेड सवाल हो, आपके स्टॉक पोजीशन रिलेटेड सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो, हर किस्म के उलझन को सुलझाने की कोशिश होती है, स्पेशली आपके स्टॉक पोजीशंस रिलेटेड CNBC आवाज के इस शो में। हाँ, हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद रहते हैं जो आपको अगले सेशन के एडवाइस भी देते हैं, प्लस आपकी स्ट्रैटेजीज पर भी राय देते हैं। लेकिन कैसे आप आ सकते हैं शो में, वो आप नोट कीजिए तरीका। आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने सवाल हमें सोशल प्लेटफॉर्म्स यानी ट्विटर और एक्स के थ्रू भी भेज सकते हैं। हैशटैग आस्क आवाज देकर अपना सवाल आप हमें लिख भेजिए। इसके अलावा इस शो को आप लाइव भी देख सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए रघुनाथ कैपिटल के CEO पवन महेश्वरी मौजूद हैं। पवन नमस्कार, स्वागत है आपका। एक क्विक रिकैप लेकर आते हैं, प्लस संस्थागत निवेशकों ने क्या किया उसके आंकड़े व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। एफआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं और 9,365 करोड़ की बिकवाली एफआईज की हुई है कैश मार्केट में। डीआईएस जमकर खरीदारी कर रहे हैं और डीआईएस ने खरीदारी की है 12,593 करोड़ की। दरअसल ग्लोबल टेंशन के बीच बाजार ने आखिरी घंटे में एक अच्छी रिकवरी तो दिखाई। बाजार शानदार रिकवरी के साथ बंद हुआ, हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप्स में थोड़ी गिरावट रही। बाजार में क्या एक्शन रहा, क्या की हाईलाइट्स रही, किन पॉकेट्स में ज्यादा एक्शन दिखा, सब समझते हैं। आशीष चतुर्वेदी से हमारे साथ मौजूद है। आशीष, बताएं। देखिए, कमजोरी के साथ मार्केट में शुरुआत हुई थी, लेकिन आखिरी 1-1.5 घंटे में क्या शानदार रिकवरी देखने को मिली। आप निफ्टी के कोई भी स्टॉक का चार्ट देखें तो आखिरी 1-1.5 घंटे में बहुत बढ़िया स्पाइक देखने को मिला। आइए इंडेक्स के हाल को समझा जाए। निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी है या फिर सेंसेक्स, काफी बढ़िया रिकवरी दिन के दौरान देखने को मिली, जहां पर एक तरफा आप देखें तो अच्छे मूव नजर आए, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप देखें तो गिरावट रही। रिकवरी यहां पर भी है लेकिन लाल निशान में रही है क्लोजिंग। अब समझा जाए कि पूरे मार्केट का हाल यहाँ पर क्या देखने को मिला, तो ये बेहतरीन तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आएगी। आप ऑटोज में रफ्तार देख रहे हैं, PSU बैंक्स में रिकवरी है, कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स हैं, FMCG, बैंकिंग, मेटल, यहाँ पर खास एक्शन देखने को मिला। लेकिन एनर्जी पैक की बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिली। इनफैक्ट रियल्टी पैक तो दिन के दौरान 3% तक नीचे था और क्लोजिंग के समय देखें तो तकरीबन 1.5% की गिरावट यहाँ पर आपको नजर आई। कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जहाँ पर एक्शन है। और निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक्स में एक तो M&M काफी बड़ा मूव रहा, ग्रासिम है, अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर आपको खरीदारी देखने को मिली। वहीं बात करें गिरने वाले शेयरों की तो यहाँ पर ऑयल एंड गैस स्पेस से ONGC है, कोल इंडिया में प्रॉफिट बुकिंग रही, मैक्स हेल्थ केयर और BEL जैसे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा दबाव नजर आया। ये रहा पूरा एक्शन मार्केट का। अब लेते हैं आउटलुक अगले सत्र के लिए। पवन नमस्कार, बताएं पहले तो अगले सत्र के लिए क्या व्यू रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी पर। गुड इवनिंग दीपाली। देखिए, अभी जो मार्केट में जब तक ये ईरान का आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है, जब तक ये डी एस्केलेट नहीं होगा और क्रूड $80-82 के नीचे नहीं आएगा, तब तक इनफैक्ट सेइंग के बाय ऑन डिप्स, उसकी जगह मैं बोलूंगा थोड़ा वेट एंड वॉच किया जाए मार्केट को। आज लास्ट 1-1.5 घंटे में काफी अच्छी रिकवरी आई है, पर उसके हिसाब से कोई न्यूज मार्केट में नहीं आई है। तो अभी थोड़ा सा मैं जब तक 1 या 2 सेशन निफ्टी पॉजिटिवली क्लोज नहीं देगा, मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच और इसको थोड़ा अवॉइड करने की सलाह दूंगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए। ओके, तो इंडेक्स अवॉइड करें, ये सलाह है आपके लिए। अच्छा, इसके अलावा आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगे अगले सत्र के लिए पवन? जी हाँ, देखिए मेरे को ना पावर सेक्टर काफी अच्छा नजर आता है, क्योंकि क्रूड के बाद अब सबसे बड़ी डिपेंडेंस जो है वो कहीं ना कहीं पावर की तरफ होने वाली है और लोगों को समझ में आने लग गया है कि क्रूड के अलावा और भी जो सोर्सेस है पावर के देखने होंगे। उसको देखते हुए एक मुझे एनटीपीसी बड़ा अच्छा लगता है। एनटीपीसी अगर आप देखेंगे तो इस पूरी जो जर्नी अभी फॉल की आई है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं गिरा है। आज भी कुछ 382 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर हम 350 का स्टॉप लॉस रखते हुए 440 तक के टारगेट देख सकते हैं। दूसरा, सेमी सेक्टर से मैं जो है पावर ग्रिड को देखना चाहूंगा। ओके, तो एनटीपीसी और पावर ग्रिड 2 ट्रेड्स रहेंगे। पावर ग्रिड में आपके स्टॉप लॉस टारगेट क्या होंगे पवन? हाँ, पावर ग्रिड में देखिए 297 अभी कुछ सीएम पे चल रहा है, 285 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, 330 तक के टारगेट है। दोनों ही स्टॉक्स इस वक्त एक अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और आने वाले प्रॉमिसिंग नजर आ रहे हैं। ओके, तो पावर ग्रिड एनटीपीसी 2 ट्रेड्स हैं आपके लिए, खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए बात करते हैं व्यूअर्स से और पहले व्यूअर हमारे साथ गौरव हैं, दिल्ली से मौजूद हैं सवाल पूछने के लिए। गौरव नमस्कार, बताएं क्या क्वेश्चन है आपका? नमस्कार दीपाली जी, मेरे पास 90 शेयर्स है सीमैक के 1282 पर। मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है और मुझे लॉन्ग टर्म टारगेट चाहिए इसके। हालांकि अभी कंपनी का एक शायद कोई
बड़ा ऑर्डर मिला है, ऐसा न्यूज़ है। तो मुझे पूछना था कि इसका क्या लॉन्ग टर्म टारगेट रहेंगे। ओके। तो सी मैक 1282 की खरीदारी, और इनफैक्ट रिसेंटली जो खबर आई सी मैक को लेकर वो एक बड़े ऑर्डर को लेकर आई भी थी पवन। इनफैक्ट ओएनजीसी के जो मल्टी सपोर्ट वेसल है समुद्र सेवक, उसके लिए इनको ऑपरेशन और मेंटेनेंस का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ऑफशोर सर्विसेज ये कॉन्ट्रैक्ट है और इसका साइज 411 करोड़ का है। 738 डेज के लिए रन करेगा। इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है इस कमजोर मार्केट में भी ये। फिलहाल तो ये 93 रुपीज के प्रॉफिट में है, तो कंफर्टेबल है इनकी पोजीशन फिलहाल। लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू है तो क्या लाइकली टारगेट्स आप देखते हैं? अभी 1370 पे ये ट्रेड कर रहा है। ऑलरेडी 7 to 8% इनका आई थिंक प्रॉफिट चल रहा है। और नीचे इसने 52 वीक लो जो अभी बनाया था वहां से काफी अच्छा रिकवर किया है। जैसा अभी आपने बताया कि ओएनजीसी के साथ इसका सबसी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ऑफशोर सर्विस सेक्टर के ऊपर बहुत इंप्रूविंग है, लेकिन इसकी जो अर्निंग्स है वो थोड़ी वॉलेटाइल है। तो थोड़ा सा अगर 25-30% इनको अपसाइड मिलता है तो वहां कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी 1180 रुपए का ये स्टॉप लॉस रखें और 1600 तक के टारगेट में इसमें वेट किया जा सकता है। ओके, तो 1600 तक के लाइकली टारगेट्स के लिए पोजीशन होल्ड की जा सकती है सीमैक में। 1375 पर बंद हुआ आज के सेशन में। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से, और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ नरेश खोटानी मौजूद हैं सूरत से। नरेश नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मैडम मेरे पास लार्सन एंड टूब्रो है, 65 शेयर है, 3520 रुपए में खरीदे हैं। मेरा टाइम हॉरिजन 1 से 1.5 साल तक का है। तो 1 से 1.5 साल में क्या टारगेट इसमें मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? और दूसरा था पीएनबी को लेके एक सवाल था, पीएनबी और आनंदराज, इन दोनों में मैं एक नया इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता हूँ। तो क्या ये सही लेवल है या कुछ और वेट करने की जरूरत है मैम? आपका होराइजन पीएनबी में क्या रहेगा? उसमें भी मैडम मिनिमम 1 से 1.5 साल। ओके, तो मैं 2 स्टॉक्स पर आपकी राय ले लेती हूँ। एक तो पंजाब नेशनल बैंक, नया निवेश करने का सोच रहे हैं पवन ये करंट लेवल्स पर, व्यू इनका 1 से 1.5 साल का रहेगा। दूसरा एलएनटी है, इनके पास 65 शेयर्स है, 3520 की बाइंग है। हालांकि एक स्ट्रॉन्ग मूवर रहा है एलएनटी पिछले कुछ सालों में, बट क्योंकि बाइंग इनकी ऊपर की है इसीलिए इनके भाव के आसपास ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है। बट डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है लार्ज कैप स्पेस में। अब क्योंकि इनका होराइजन दोनों में ही 1-1.5 साल का नजरिया है, एक में ऑलरेडी पोजीशन है, एक में बनाना चाहते हैं, क्या सजेशन दोनों स्टॉक्स पर रहेगा? नरेश जी, एलएनटी जो है आपकी परचेज प्राइस के आसपास ही चल रहा है। इसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, काफी सॉलिड फंडामेंटल्स है। इसके पास ऑर्डर बुक काफी बड़ी है। डिफेंस हो, इंफ्रा हो, डेटा सेंटर हो, इन सब में एलएनटी फिलहाल काम कर रहा है। तो मेरी सलाह है इसमें आपको बने रहे। इसमें 4250 के आसपास का टारगेट आराम से मुझे आता नजर आता है थोड़े समय में, जो आपका हॉरिजन है उस समय में आ जाएगा। 3150 के आसपास इसमें हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए। काफी सारे एनालिस्ट हैं, उनका भी ये रिकमेंडेड स्टॉक है, फेवरेट स्टॉक्स है। इवन अगर आप देखेंगे तो कुछ 4500-4600 तक के भी कुछ एनालिस्ट ने इनमें टारगेट दिए हुए हैं। ऐड करने का मौका मिले तो आप 3150 के स्टॉप लॉस के साथ और ऐड कर सकते हैं। दूसरे से राय मांगी है पीएनबी को लेके। पीएनबी इस लेवल के ऊपर एक काफी अच्छी खरीदारी नजर आती है। पीएनबी भी आप इस पोजीशन, इस स्टेटस पे ले सकते हैं और यहां से इसमें भी 30 से 40% की अपसाइड अगले 1 से 2 साल में देखी जा सकती है। आपका टाइम ओरिजिन काफी अच्छा है। अजय सतीजा से बात करते हैं, कानपुर से कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। अजय नमस्कार, बताएं अपना क्वेश्चन। नमस्कार मैम, मेरे पास 16 शेयर है। आईसीआईसीआई एएमसी के एवरेज रेट है 2742 और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मुझे फर्दर अब क्या करना चाहिए? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी पे। और इनकी बाइंग जो है वो 2742 की है, तो 150 रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी हो रहा है। लेकिन इनका व्यू क्योंकि लॉन्ग टर्म का है तो जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से क्या लाइकली टारगेट हो सकते हैं, क्या करना चाहिए स्टॉक में, क्या सजेशन रहेगा? अजय जी, इंडिया का जो एसआईपी कल्चर है वो ही आज डीआईआई की सबसे बड़ी पावर बना हुआ है और एसआईपी कल्चर ये कंटिन्यू ग्रोइंग ही रहेगा। मंथली एसआईपी कुछ 25-26 हजार करोड़ के आसपास में चल रही है। एयूएम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का रेगुलरली बढ़ रहा है। ऑल टाइम हाई से बहुत ज्यादा नहीं गिरा है, 3100 कुछ 50 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई था और 3200 से 3800 तक के इसके अलग अलग एनालिस्ट के टारगेट है। मेरा सलाह आपको यही रहेगा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत पॉजिटिव सेक्टर है, आप बने रहें। 2700 रुपए का इसमें आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं।
ऐड करने का मौका मिले, अगले 2-4 सेशन जहां भी अभी आपको लगता है बाजार गिरेगा, वहां थोड़ा बहुत ऐड भी किया जा सकता है। ओके, तो डिप्स पर ऐड भी कर सकते हैं, इस पोजीशन को होल्ड रखें, यही सलाह है आपके लिए। बात करते हैं अब हमारे साथ रोहित मौजूद हैं मध्य प्रदेश से सवाल पूछने के लिए। रोहित जी नमस्कार, बताएं अपना क्वेश्चन। मैडम मैंने मजदौर लिए हुए हैं 2300 रुपए के प्राइस पे। मेरा सोच जो है शॉर्ट टर्म के लिए है कि अगले 2-3 महीने में वो स्टॉक कहाँ जाएगा। अच्छा, सिर्फ 2 से 3 महीने का ही आपका नजरिया है? जी ठीक है, तो फिलहाल तो 32 रुपए ऊपर है आपके भाव से। 250 शेयर्स 2300 की बाइंग 2331 पर बंद हुआ। हालांकि डिफरेंट स्टॉक्स ऑफ लेट काफी फोकस में रहे हैं पवन, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट कंसीडरिंग इनका मोर और लेस ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ही है, तो कहां स्टॉप लॉस रखें, क्या लाइकली टारगेट आप देख रहे हैं 3 से 4 महीने में? रोहित जी, ये आपने जहां 2 से 4 महीने का इसमें हॉरिजन रखा है, तो यहाँ पर देखिए कंपनी अच्छी है, इसका सबमरीन वगैरह का डील का बात चल रहा है काफी अच्छा, पर चूंकि आपका हॉरिजन कम है और मार्केट अभी बहुत स्टेबल नहीं है इस वक्त, तो यहाँ पर आप 2200 रुपए का स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज इसको अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप 2100 के स्टॉप लॉस के साथ कम से कम 3000 रुपए तक के टारगेट भी देख पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है, 3000 के ऊपर तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं, ये सलाह रहेगी आपके लिए। चलिए बात करेंगे अब उमेश से। उमेश पांडे हमारे साथ मौजूद है सवाल पूछने के लिए। उमेश नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरे पास आरएसजी लिमिटेड का 300 शेयर है और वो ओके। 6 रुपीज लॉस के चल रहा है, उसको रखना है कि उसको एग्जिट कर देना है? आपका होराइजन क्या है आरईसी में? हेलो, आपका होराइजन क्या है? कितना समय रख सकते हैं सर स्टॉक को? 370 हम लोग ने लिया था, 374 में लिया था। नहीं, आप कितने समय रख सकते हैं स्टॉक को? आपका साल भर का व्यू है, 2 साल रख सकते हैं या कुछ महीनों के लिए रख सकते हैं, कुछ ऐसा टारगेट आपने? वो 1 ईयर। ठीक है, 1 साल रख सकते हैं। 41 रुपए का नुकसान फिलहाल हो रहा है आरईसी में, 374 की बाइंग है। पवन, क्या सजेशन? उमेश जी, आरईसी जैसा मैंने कि शो की शुरुआत में भी आज बताया था, पावर सेक्टर ऑलरेडी बूम में चल रहा है और आरईसी उनमें से एक है। काफी अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, इसको आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं। 305 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस रखिए, 305 के स्टॉप लॉस के साथ इसको रखा जा सकता है। फिलहाल थोड़ा एफआईआई का प्रेशर देखने को मिल रहा है, डिविडेंड स्ट्रॉन्ग है, तो आपको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, रिकवरी इसके अंदर पूरी तरह से आएगी। ओके, नेमाराम है हमारे साथ बेंगलुरु से सवाल पूछने के लिए। नेमाराम जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। चलिए, इनका फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गया। सवाल इनका हैप्पीएस्ट माइंड पर है। इन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर्स खरीदे हुए हैं और इनका जो खरीदारी का भाव है वो 609 का है, तो भारी नुकसान में है ये स्टॉक में और लॉसेस तो काफी ज्यादा हैं। अब क्या करना चाहिए इनको? ऑलरेडी 231 रुपए का नुकसान तो हो ही रहा है। काफ़ी रिपोर्ट्स नेगेटिव ही रही हैं स्टॉक पर, अगर रिसेंटली देखें तो, फिर चाहे वो टेक्निकल रिपोर्ट्स हों या फंडामेंटल। क्या करना चाहिए अब इस शेयर में? बीच में हालांकि एक 17-18% का जंप हमने देखा भी था जब कुछ कंपनी की तरफ से ग्रोथ गाइडेंस आई थी FY27 की, बट स्टिल काफ़ी नुकसान है, तो क्या करें अब ये? नेमाराम जी देखिए, इस स्टॉक में फिलहाल नया पैसा तो नहीं लगाना चाहिए। इसका अगर आप देखेंगे तो 52 वीक लो कुछ 330 के आसपास है, वही आप उसको स्टॉप लॉस लेवल रखिए और अगर वो आता है तो फिर मुंह मत रखिए, इस शेयर से एग्जिट कर जाइएगा। अन्यथा आप इसको होल्ड रखिए, तो भी मेरा मानना है कि आपके लेवल और रिकवरी आने में कम से कम इसको 1.5 से 2 साल लग सकता है। ओके, अगले व्यूअर अवधूत हैं हमारे साथ सांगली से सवाल पूछने के लिए। अवधूत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरा सवाल है बीएससी और M6 को लेके। मेरे पास बीएससी के 15 शेयर्स है और उसका बाइंग प्राइस है 2750 एंड M6 के 15 शेयर्स है, उसकी बाइंग रेंज है 2450 और इसका नजरिया है मेरा मैम लॉन्ग टर्म का। ओके, लॉन्ग टर्म का व्यू है, 2450 की बाइंग है। MCX में 105 रुपए का फायदा हो रहा है। BSE में भी इनकी पोजीशन फायदे की है। यहाँ पे जो इन्होंने बाइंग की हुई है वो 2750 की, तो लगभग 100 रुपए का फायदा, 100-125 रुपए का फायदा दोनों स्टॉक्स में हो रहा है। क्या करना चाहिए लंबी अवधि के हिसाब से? अवधूत जी, दोनों ही स्टॉक आपने अच्छे ले रखे हैं। BSE 2860 के आसपास अभी जो चल रहा है और मतलब काफी अच्छा कैपिटल मार्केट का जो है आउटलुक अगर आप देखेंगे तो है।
3300 से 3400 तक के इसके रियलिस्टिक टारगेट है, वहां पर आना चाहिए ये। इस डिप में अगर आपको मौका मिले तो और ऐड कर सकते हैं। एमसीएक्स की बात करें तो ये भी देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छा प्रॉफिट जंप आ रहा है। गोल्ड का ऑल टाइम पे हाई पे चल रहा है, सिल्वर है, कमोडिटी के अंदर वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये सारी सिनेरियो हमें ये बता रहे हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की तरफ जा रहा है चीजें। यहाँ पर भी आप 2250 के आसपास स्टॉप लग सकते हैं। 3032 के इसमें टारगेट बहुत आराम से मुझे आते हुए नजर आते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बाय होगी एवरी डिप पे। ओके, तो ये रहा आपके लिए सलाह, दोनों स्टॉक्स में होल्ड करने की सलाह है, टारगेट्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। अगला सवाल लेते हैं और ये हमें सवाल भेजा एसएमएस के थ्रू महेश दत्ता ने छतरपुर से। टाटा पावर पर 419 की खरीदारी है, 50 शेयर्स खरीदे हुए टाटा पावर में, लंबी अवधि का व्यू लेके चल रहे हैं। क्या करना चाहिए इनको, जानना चाहते हैं इस पोजीशन में, क्या सलाह? एक और पावर सेक्टर का स्टॉक आया है और जो 390 के आसपास चल रहा है। हालांकि इनकी परचेज प्राइस से थोड़ा नीचे है, पर रिन्यूएबल, ईवी, सोलर, ये सब के अंदर टाटा पावर एग्रेसिवली फिलहाल काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म स्टोरी है, आराम से रखें। 360 का स्टॉप लॉस रखें और 460 से 480 रुपए तक के इसमें आगे टारगेट देखे जा सकते हैं। सेक्टर के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए टाटा पावर पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। आप देखते रहिए सीबीसी आवाज। आप देख रहे हैं सीबीसी आवाज और हमारे साथ पवन महेश्वरी मौजूद है आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सौरभ एक व्यूअर दिल्ली से हमारे साथ मौजूद भी है सवाल पूछने के लिए। सौरभ नमस्कार, बताएं अपना क्या सवाल आप लेकर आए हैं? मैम एक्चुअली मेरे पास दो शेयर है, एक एसबीसी एक्सपोर्ट है और एक टाटा कैपिटल है। ओके, एसबीसी एक्सपोर्ट के सर मैम 9000 शेयर है, ₹2.60 के भाव पे। ये लॉन्ग टर्म के नजरिया पूछना था। और टाटा कैपिटल के मैम 2800 शेयर है, 352 पे। एक बार आप मुझे लेवल्स बताएंगे दोबारा? टाटा कैपिटल में 352 शेयर है, 352 के भाव पे मैम 2800 शेयर लिए हैं। और एक एसबीसी एक्सपोर्ट है, एसपीसी एक्सपोर्ट्स। हाँ जी मैम, ₹2.60 पे लिया था। सौरभ जी माफी चाहेंगे, ₹2 ये जो पेनी स्टॉक्स होते हैं इनको यूजुअली हम ट्रैक नहीं करते हैं, लेकिन ये आप उसी स्टॉक की बात कर रहे हैं जो अभी 31 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और आपकी बाइंग ₹2 की है? हाँ जी मैम। ठीक है, तो हालांकि आई एम श्योर पवन ट्रैक नहीं करते होंगे, बट फिर भी कुछ एडवाइस अगर आपको देना चाहते हैं स्टॉक पर तो वो उनसे हम पूछ लेते हैं। आप सिर्फ ये बताएं कि जो 352 की आपकी बाइंग है टाटा कैपिटल में, यहाँ आपका होराइजन क्या है? मैम लॉन्ग टर्म पे है इस पे मैम। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है टाटा कैपिटल, 352 की बाइंग है। सीबीसी एक्सपोर्ट्स का इन्होंने जिक्र किया, ₹2 की बाइंग है, अच्छे मुनाफे में, पेनी स्टॉक रहा है, निकल जाएं या कोई और सलाह आपकी तरफ से? देखिए दीपाली, टाटा कैपिटल का हम बात करते हैं। नीचे से आज इसने एक अच्छा बॉटम आउट किया है और ये कैपिटल मार्केट में अपनी अच्छा काम कर रही है। इनका AAA रेटिंग वगैरह है, तो यहाँ पर ये 300 रुपए का स्टॉप लॉस रख के आराम से इसमें होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे कोई समस्या नहीं आती नजर। और जहां तक एसबीसी एक्सपोर्ट्स का बात कर रहे हैं तो इस स्टॉक्स को हम जरा ट्रैक नहीं कर रहे हैं, बिकॉज पेनी स्टॉक्स है तो हम लोग इसको नहीं देखते हैं। ओके, चलिए कुछ सवाल सोशल प्लेटफॉर्म से भी पिक करते हैं। ट्विटर पर कुछ सवाल हमें मिल रहे हैं और एक सवाल हमें भेजा है सरोज ने। सीडीएसएल पर 70 शेयर है, 1580 की बाइंग है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या सलाह रहेगी? सीडीएसएल देखिए, कैपिटल मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, नंबर ऑफ अकाउंट्स रेगुलरली काफी अच्छे से बढ़ रहे हैं। ये एक अच्छा बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अभी कुछ 1180 के आसपास ये भाव इसका चल रहा है। यहाँ पर ये 1050 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और इसको अगर रखेंगे तो ये 1700 से 1900 के टारगेट देख सकते हैं। इसके ऊपर रिकमेंडेशन में काफी ब्रोकरेज हाउसेस भी बुलिश है। ओके, तो ये राय रही आपके लिए सीडीएसएल पर। बात करते हैं एक और व्यूअर से। दर्शन हमारे साथ कनेक्टेड हैं गुजरात से सवाल पूछने के लिए। दर्शन नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका? तो मैंने शो का लिया 180 रुपीज का था। ओके, 180 रुपीज की बैंक जिंदल 100 में है। आपका होराइजन क्या है सर स्टॉक में? 1000 क्वांटिटी। ओके, 1000 क्वांटिटी है इनकी जिंदल 100 में, 180 का इनका बाइंग प्राइस है। नजरिया मान के चलें अगर लंबी अवधि का हो तो क्या सलाह रहेगी? फिलहाल इनके भाव से 16-17 रुपए ऊपर है ये स्टॉक।
दर्शक जी, अच्छा स्टॉक है, काफी आपने भाव भी अच्छे भाव पे इसको पकड़ भी रखा है और यहाँ पर मेरी सलाह यही रहेगी, इसमें 150 से 55 का आप स्टॉप लॉस रखिए, इस शेयर को राइड करिए, 240 के आसपास अगर मौका मिले तो कुछ प्रॉफिट बुक करिए, ये 300 350 तक के भी आप इसमें लेवल देख सकते हैं। एक सवाल मनिल का आया है हमें ट्विटर पर, एनटीपीसी 100 शेयर्स 373 की बाइंग है और ऐड भी करना चाहते हैं, लंबी अवधि के निवेशक हैं। एनटीपीसी जैसा मैंने सत्र की शुरुआत में बताया, काफी अच्छा शेयर है, इस मंदी में टूट भी नहीं रहा है और ये लेके रखने लायक है। पावर सेक्टर ऑल टुगेदर एक नई ग्रोथ स्टोरी बनेगी आने वाले 4 से 6 महीने में, इसको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। फिर भी अगर स्टॉप लॉस आप रखना चाहते हैं तो इसमें 330 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखिए, 440 450 का टारगेट आराम से इसमें देखने को मिल सकता है। प्रमोद का सवाल है, एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर 2500 शेयर्स और खरीदारी है इनकी 100 रुपए की, क्या करना चाहिए? देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है आज 82 के आसपास ये चल रहा है और इनकी परचेज से कुछ 18-20% नीचे भी है फिलहाल। ये ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी काफी अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट भी पिछली बार कुछ 20-21% इन्होंने दिया था, AAA क्रेडिट रेटिंग है, फंडामेंटली सॉलिड है। बट मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से अगर आप देखें तो फिलहाल वॉलेटाइल है, 72 रुपीज का इसमें आप एक स्टॉप लॉस रखिए, इसको होल्ड करेंगे। 3 से 5 साल अगर आपका व्यू है तो ये बहुत अच्छी स्टोरी बनेगी, 1-1.5 साल में बहुत ज्यादा मूवमेंट आने की संभावना कम नजर आती है। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर। चलिए, शो को समेटने का वक्त है, कोई क्लोजिंग कमेंट रहेंगे आपकी तरफ से? दीपाली, मार्केट में अगर आप ओवरऑल देखें तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी है, तो व्यूअर्स को यही है कि इसको थोड़ा सा अभी संभल के ट्रेड करें। जो स्टॉक्स के बारे में हमने रिकमेंडेशन आज अभी बात करी है उसको हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। और तो ये रहा क्लोजिंग कमेंट पवन की तरफ से। थैंक यू पवन, शो में आने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए सभी स्टॉक्स पर। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।